अस्सलाम वालेकुम। चलिए मटन के कीमे से आज एक स्टफ़िंग बनाएंगे और उससे दो रेसिपी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने समोसा और मोमोज़ बनाया था। तो यहाँ पे मैंने मटन का कीमा ले लिया है और अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेंगे। अब एक छोटी सी कढ़ाई लेंगे, उसमें सारे कीमे को डाल देंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है उसको एक चम्मच भर के इसमें डाल देना है। अब इसमें सूखे मसाले डालेंगे। तो सूखे मसाले में एक छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे मिर्ची पाउडर डाला था, छोटी चम्मच काली मिर्ची पाउडर, भुना हुआ जीरा का पाउडर, आधा चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया का पाउडर डाला था और ये फूड कलर में डाल रही हूँ। इसमें हल्दी नहीं डालते नहीं तो इसका टेस्ट अलग हो जाता है। फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालना है, तो मैंने यहाँ पे आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा नमक डाला था और 2 बड़े चम्मच के करीब मैंने इसमें ऑयल डाल के सबको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें पानी डालना है, तो जो जार में मैंने अदरक लहसुन पीसा था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के पहले इसमें डाल दिया और फिर मैंने यहाँ पे आधा कटोरी से थोड़ा ज़्यादा मैंने इसमें पानी डाल करके और सबको अच्छे से मिक्स कर लिया। आप अपने घर में मेरे बताए हुए तरीके से एक बार बना के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये बनाना कितना आसान है और ये खाने में कितना टेस्टी लगता है। तो एक बार मेरे मेथड से ज़रूर बनाइएगा। गैस जलाना है, कढ़ाई को चढ़ा देना है उसमें और ढक्कन लगा देना है जब तक कीमा अच्छे से गल नहीं जाए। अगर आपको पानी की और ज़रूरत पड़े तो पानी और डाल लें और कीमे को अच्छे से गला लें और कीमा जब गल जाए तो फिर उसकी अच्छी सी बुनाई कर ले। पूरा अच्छे से उसका पानी पूरा ड्राई होना चाहिए और मैं तो जानबूझ के थोड़ा ज़्यादा भूनती हूँ ताकि उसमें थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाए और जब स्मोकी फ्लेवर आ जाता है ना तो उसका टेस्ट और दुगना हो जाता है। तो अब यहाँ पे कीमा भुना गया है तो अपने गैस के फ्लेम को बंद कर दें और इसे ठंडा होने के लिए रख दें। अब यहाँ समोसे के लिए मैदा तैयार करेंगे, तो मैंने यहाँ पे आधा किलो से थोड़ा सा कम मैदा ले लिया था। अब समोसे खस्ते बनाना है तो फिर उसमें ऑयल को गर्म करके डालें या फिर आप घी डालेंगे तो घी को भी अच्छे से गर्म करके डालें और आटे में डाल के इस तरह से चम्मच से मिक्स कर लें और जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो हाथ से अच्छे से आटे को मोह लें। और आटे के मोहने की पहचान है कि जब आप मुट्ठी बांधे ना तो वो मतलब एक जगह बंधा जाना चाहिए, तो फिर आप समझ जाइएगा कि आपका आटा मुहा गया है। अब इसमें थोड़ी थोड़ी पानी देके आटे को एकदम अच्छे से टाइट सान लेना है, क्योंकि आटा जितना नरम रहेगा आपके समोसे उतना जल्दी ही ये सॉफ्ट हो जाएंगे और आटा जितना टाइट रहेगा आपके समोसे उतना ज़्यादा फूले रहेंगे। मतलब काफ़ी टाइम तक अगर आप उसे पूरा एक दिन भी रख देंगे ना तो वो चिपकेगा नहीं, मतलब वो सॉफ्ट नहीं होगा। वो इस तरह से बनता है। तो आटे को अच्छे से कड़े करके सानदे और इस तरह से पन्नी में डाल के बांध करके साइड रख दे। अब यहाँ पे कीमा ठंडा हो गया है और ये ज़रूरी है कि जब कीमा ठंडा हो जाए तभी आप उसमें प्याज काट के डालें। तो मैंने यहाँ पे प्याज काट लिया था, हरी मिर्ची और धनिया पत्ती सबको काट के अच्छे से मिक्स कर लिया। तो प्याज को अगर आप गरम गरम कीमे में डालेंगे तो वो ऑलरेडी सॉफ्ट हो जाएगा और जब आप उसे फ्राई करेंगे तो वो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, वो खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो इस तरह से आप जब कीमा ठंडा हो जाए तब डालें तो वो जो क्रंचनेस जो रहता है ना तो उसके बात ही अलग रहता है और वो खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो अब यहाँ पे गोले बना लेना है आटे के और जितना आपको समोसा बनाना है उतना ही गोला निकाले, बाकी आटे को फिर से पन्नी में बंद करके रख दें और इस तरह से समोसा पट्टी बेल करके और एक के ऊपर एक करके रख दें। तो मैंने भी यहाँ पे सारा समोसा पट्टी बेल लिया था। अब इसकी स्टफिंग कर लेते हैं। तो स्टफिंग आप जब होटलों में लेने जाए तो इतना बड़ा बड़ा समोसा रहता है लेकिन उसके अंदर स्टफिंग बहुत कम रहती है। तो आप घर में बना रहे हैं तो भर भर के डालें। तो मैं भी यहाँ पे भर भर के इसकी स्टफिंग कर रही हूँ। अब इसे मोड़ लूँगी और हाथ से इसे प्रेस करके इस तरह से इसे बंद कर दूंगी। और इसे समोसे का शेप देना बहुत आसान है। पहले मैं भी नहीं सकती थी, तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की अपने शादी से पहले और अब मैं इजीली मैं इसे बना लेती हूँ। और ये हमारे तरफ इसे समोसा बोला जाता है, वो जो 3 कोनिया वाला रहता है आलू वाले, उसे उसे हम लोग सिंगाड़ा बोलते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं इसे समोसा बोल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे सारे समोसे बना लिए थे। अब मैं इसे फ्राई कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे ऑयल को धीमी आंच में इसे लो मीडियम फ्लेम पे इसे गरम कर लिया था। ये तेल ज़्यादा गरम नहीं है और आप इसे धीमी धीमी आंच में फिर इसे अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। और आप देखिएगा कि आप इस तरह से अगर इसे फ्राई करेंगे तो ये इतना दे मतलब लंबे टाइम तक फुला हुआ रहता है। जैसे ये दिख रहा है ना फुला फुला समोसा, आपको आपके समोसे उसी तरह रहेंगे, चाहे आप पूरा एक रात ही क्यों ना रख दे। पूरा रात भी अगर रख देंगे तो ये चिपकेंगे नहीं और ना ही ये सॉफ्ट होंगे। तो यहाँ पे हमारा समोसा बन गया था। तो अब ये समोसा बन गया। अब यहाँ पे आटा बचा हुआ है और उसकी स्टफिंग बची हुई। तो अब उसे क्या करेंगे, मेरे पास तो फ्रीज है नहीं। तो यहाँ पे अब इसकी क्या करेंगे, आटे को बेल करके और इसका मोमोज बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे आटे को ले लिया, बेल लिया और ग्लास से इसकी कटिंग कर लेंगे छोटे छोटे शेप में, जिस तरह से मोमोज बनते हैं। तो मैंने यहाँ पे ग्लास की मदद से इसे प्रेस करके और इसकी कटिंग कर ली थी और अब इसकी स्टफिंग कर लूँगी। तो मुझे मोमोज़ का कोई उतना अच्छा शेप आता नहीं है, तो मुझे जिस तरह से लगेगा कि मैं जिस तरह से बनाने पाऊँगी
उसी तरह मैं इसकी स्टफिंग करके और इसे शेप दे दूंगी। तो कुछ मैंने इस तरह से बनाए थे छोटे छोटे, और कुछ मैंने गोल भी बनाए थे। मुझे यहाँ बहुत हंसी आ रही थी क्योंकि ये अलग अलग शेप और अलग अलग साइज़ का था। तो अब चलिए इसे स्टीम दे देते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसकी स्टफिंग कर ली थी। अब यहाँ पे स्टीमर को मैंने चढ़ा दिया था और उसमें पानी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, तो पानी भी खौल गया है। और अब मैं इसमें डाल के और इसको स्टीम दे दूँगी 10 मिनट के लिए। तो मैंने यहाँ पे चढ़ा के और ढक्कन लगा दिया था। 10 मिनट के बाद अब इसे खोलना है। तो फिर मैंने इसे 10 मिनट के बाद ही खोला था और ये बन के तैयार है। तो मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया और अब इसे निकाल के थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो और उसके बाद इसे प्लेट में निकालेंगे। तो मैंने प्लेट में ऑलरेडी टमाटर सॉस और मेयोनीज़ ये कर दिया था, रख दिया था, क्योंकि अभी इफ्तार का टाइम हो जा रहा था और मोमोज़ वाली चटनी बनाने का मेरे पास वक्त नहीं था। तो फिर इसलिए मैंने यहाँ पे टमाटर सॉस और मेयोनीज़ रख दिया था। तो यहाँ पे हमारा मोमोज़ भी बन के तैयार है। तो देखिए एक स्टफिंग से मैंने दो चीज़ें बना ली। मेरे बच्चों को मोमोज़ बहुत पसंद है, तो वो ये आराम से खाएंगे। तो आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, और मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।